नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेयर फैक्ट्स चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण व अतरंगी तथ्य दुनिया के अलग अलग कोनों में से। इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, कलयुग में जो भी हो रहा है वो सब प्राचीन काल में ही बताया जा चुका था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, आपस में लोगों का व्यवहार कैसा होगा, मानव जाति कैसे पतन की ओर बढ़ती चली जाएगी, जीवन कैसे व्यतीत होगा, अपनों से मिलने का समय क्यों नहीं मिलेगा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उठी। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप हमें बताएं कि कलयुग कैसा होगा। उस समय भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातें बताई जो आज 100% सच हो रही है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तो पांचों भाई वन पे जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन पे चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर भ्रमण पर निकले और उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम दूसरी दिशा में भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने जो देखा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत ही बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम वह देखकर दंग रह गए कि कोई भी मां अपने बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा और कृष्ण ने बताया कि कलयुग में माँ बाप की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वो ममता ही उनके बच्चों का जीवन नष्ट कर देगी। उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं, और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। तभी अर्जुन बोल पड़े कि मैंने जो देखा वो तो कहीं ज्यादा आश्चर्यचकित था। मैंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, कलयुग में मनुष्य अपनों की ही मौत का इंतजार करेगा कि कब दूसरा व्यक्ति मरे और उसकी संपत्ति अपने नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसा लोगों से कलयुग भरा होगा। सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है।
बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ कि ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोसी में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सभी भाइयों की तरह नकुल ने भी अपने भ्रमण पर एक आश्चर्यचकित घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। नकुल हैरान हो गया और उसने इस हैरानी का समाधान श्री कृष्ण से मांगा। तो कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव की सोच बहुत नीचे जाएगी, उसका जीवन पतित होगा। वो पतित जीवन धन की बड़ी बड़ी शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज भी सच हो रहे हैं, जिसे हम अपने आगे के वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे। भगवत गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों को आपके समक्ष लाएंगे। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकें।